नमस्कार, मैं शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। आज एक बेहद अहम मुद्दे पर बात करते हैं। एक ऐसा मुद्दा जो अभी भी ज्वलंत है। जगह जगहों पर दरअसल विरोध प्रदर्शन जारी है। एक ऐसे मुद्दे को लेकर, एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे को लेकर जिसमें यह कहा जा रहा है कि सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो रही है। बात दरअसल कुछ वेब सीरीज और कुछ फिल्मों के ऐसे सीन्स को लेकर के, जिसके बाद कई जगहों पे लोगों ने उन सीन्स के खिलाफ, उन डायरेक्टर्स के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर भी दर्ज करवाया। आपको बता दें कि फिल्में भारतीय समाज का प्रमुख अंग है और कुछ लोग इसे समाज का आईना भी कहते हैं। लेकिन यही फिल्में अपनी हदों से आगे बढ़कर या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कभी कभी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी काम करती है या फिर उन पर आरोप लगता है, या फिर कुछ ऐसी खास वजहों से भी इन फिल्मों को निशाने पर लिया जाता है या फिल्मों को चर्चित करवाने के लिए भी विवादों को खड़ा किया जाता है। चाहे जो भी हो, पर यह तो तय है कि कहीं ना कहीं गाहे बगाहे ऐसे फिल्मों के माध्यम से, ऐसे फिल्मों के सीन्स के माध्यम से लोग जरूर नाराज हो रहे हैं। फिल्मों और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। कोरोना काल में जैसे कि सब जानते हैं, मूवीज से ज्यादा वेब सीरीज का क्रेज चरम पर रहा है। आज भी हम आपको ऐसे ही एक लेटेस्ट वेब सीरीज की चर्चित दृश्य और कांड के बारे में बताएंगे जो अभी हालिया दिनों में चर्चा का विषय या सुर्खियों में बना हुआ है। अमेजन प्राइम की वेब सीरीज तांडव को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी वेब सीरीज के निर्माताओं पर केस दर्ज कर दिया गया। राज्य सरकार ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस तरीके की वेब सीरीज बनाकर हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वेब सीरीज के पहले एपिसोड में जिसान अयूब, जो कि एक एक्टर हैं, वो भगवान शिव के वेश में नजर आ रहे हैं। पूरा विवाद क्या है ये आप समझने की कोशिश कीजिए। भगवान शिव के वेश में दरअसल जिसान नजर आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आखिर आपको किससे आजादी चाहिए। उनके मंच पर आते ही एक मंच संचालक कहता है, नारायण नारायण, प्रभु कुछ कीजिए। राम जी के फॉलोअर्स लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें भी कुछ नई स्ट्रैटेजी बना ही लेनी चाहिए। इस पर शिव के रूप में नजर आ रहे हैं जिसान अयूब कहते हैं, क्या करूं मैं, तस्वीर बदल दूं क्या। इस पर मंच संचालक कहता है कि भोलेनाथ आप तो बहुत ही भोले। इस विवादित वेब सीरीज पर बजरंग दल के संस्थापक और फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने कहा, कलाकारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी धार्मिक व्यक्ति की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। इन कलाकारों को हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। इस सीरीज को भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इन विवादित वीडियो पर या चीजों पर बैन लगाना चाहिए। बाकी इसमें सभी दोषी हैं, कठोरतम कार्रवाई की भी मांग उन्होंने दोहराई। अब आइए समझते हैं कि ये केवल तांडव की बात नहीं है। तांडव में शिव के वेश में जिसान अयूब का ये डायलॉग या चरित्र ही केवल चर्चा का विषय नहीं है। इसके पहले भी कई फिल्मों में धार्मिक भेदभाव कह ले या फिर धार्मिक उन्माद कह ले या फिर यूं कह ले कि कुछ ऐसे दृश्य फिल्माए गए थे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी के धार्मिक या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। 2017 में फिल्म रिलीज हुई थी पद्मावत। इस फिल्म को लेकर काफी विरोध भी हुआ था, जितना कि शायद ही इससे पहले किसी फिल्म के लिए किया गया। विरोध करने वालों का कहना था कि इसमें रानी पद्मावती के किरदार को गलत तरीके से पेश किया गया। विवादों के साथ सिलसिला सलमान खान का भी पहले से बना हुआ है और धार्मिक भावनाओं को लेकर या कुछ और भावनाओं को लेकर कह लें तो दबंग 3 में भी यही हाल हुआ था। दबंग 3 के रिलीज होते ही सलमान खान की फिल्म दबंग 3 के एक गाने में साधुओं के साथ होने वाले, साधुओं के होने से लोगों ने इसका विरोध किया था। बाद में उस सीन को डिलीट कर दिया गया था। पानीपत, एक और फिल्म आई थी पानीपत। फिल्म पानीपत को भी लेकर विरोध किया गया था, जिसमें कृति सेनन के पेशवा को लेकर एक डायलॉग पर विरोध हुआ था। फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही थी। केदारनाथ, भला इस फिल्म को कैसे बुलाया जा सकता है। इस फिल्म के सुपरस्टार हीरो अब हमारे बीच नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत, पर यह फिल्मों भी विवादों से बच नहीं पाई। फिल्म केदारनाथ में धार्मिक स्थल पर किसिंग सीन का लेकर विवाद हुआ था। एक किसिंग सीन को फिल्माया गया था धार्मिक जगह पे। इसको लेकर के भी काफी शोर शराबा हुआ था और कहा गया था इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। ओ माय गॉड,
यानी OMD। यह फिल्म तो आपको याद ही होगी कि किस तरीके से अक्षय कुमार ने इसमें धमाल मचाया था, पर यह भी फिल्म विवादों से घिर गई। अक्षय कुमार की इस फिल्म का भी जमकर विरोध हुआ था। लोगों का आरोप था कि इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। यानी कुल मिलाजुलाकर देखा जाए तो बीच बीच में ऐसी फिल्में आती रहती हैं जो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती हैं, जाने में या अनजाने में। ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं इन फिल्मों का एग्जाम्पल देकर। और अब जब कोरोना वायरस के इस संकट काल में ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म की डिमांड बढ़ी और वेब सीरीज अधिक से अधिक रिलीज होने लगी, और ऐसे में लोग यह भी पूछना चाहते हैं कि आखिर जो सर्टिफिकेशन होता है, जो डिपार्टमेंट होता है, जो सेंसर बोर्ड होता है, आखिर क्या वहीं से इन दृश्यों पर पाबंदी पहले से ही नहीं लगानी चाहिए? क्या सर्टिफिकेशन करते समय या सर्टिफिकेट देते समय, सर्टिफाई करते समय सेंसर बोर्ड को इन बातों को ध्यान में नहीं लाना चाहिए? क्या उनको खुद अमल में नहीं लाना चाहिए कि कौन सी चीजें लोगों की भावनाओं को आहत कर सकती हैं? क्या समाज में ही विरोध होने के बाद लोगों को या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को कह लें या फिर सेंसर बोर्ड में बैठे हुए अधिकारियों को ज्ञात होता है कि ये चीजें गलत है? आखिर सवाल यह है कि सिनेमा हॉल या OTT प्लेटफॉर्म में आने से पहले सेंसर बोर्ड के पास भी तो ये फिल्में जाती होंगी, क्या वहां पर बैठे लोग इन चीजों का ख्याल नहीं रखते? हालांकि 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक वर्डिक्ट किया था, इस पे एक फैसला सुनाया था, और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से यह कहा गया था कि अनजाने में अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो तो वैसे चीजों पर कानूनी तौर पे कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता। पर अनजाने कैसे कह लें हम, जब लगातार वर्ष दर वर्ष अलग अलग फिल्मों की अलग अलग सीन्स पर कंप्लेन, FIR और विरोध जारी रहता है, तो इसको दोहराना अनजाने में किया गया काम तो नहीं कहा जा सकता। बहरहाल लगातार तांडव को लेकर के विरोध हो रहा है, तांडव मचा हुआ है दरअसल तांडव के सीन्स को लेकर के। और इस बीच दरअसल पश्चिम बंगाल में कोलकाता से भी एक खबर आ रही थी कि साइनी घोष नाम की एक लड़की ने ट्विटर पर बाकायदे शिव जी के रिलेटेड, शिव जी को लेकर एक विवादित पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद कई FIR दर्ज किए गए थे। और सिलीगुड़ी में भी एडवोकेट रिंकी जी ने उस पर FIR किया था, जिनसे हमने बात भी की थी। वो मामला क्या था, एक बार देख लीजिए। कल रात को मैंने ट्विटर पे देखा, someone named सायनी घोष, शी इज द बंगाली एक्ट्रेस, रियल एक्ट्रेस। अभी वो ज्यादा फेमस हुई है उठ पटांग श्रीराम जी को लेके, उठ पटांग कमेंट्स के लिए, कभी हिंदू धर्म को गाली देने के लिए, कभी शिव जी के मुंह पे कंडोम को एक फोटो विकृत करके शिव जी को अपमान करने के लिए वो ज्यादा वायरल हुआ है। और उससे ज्यादा वो वायरल हुआ है वो कल बोल के एक बहुत घटिया तरह का वेब सीरीज करके, लेकिन वो उसका व्यक्तिगत लाइफ है। बट वो क्या किया, अपना ट्विटर में वो पोस्ट किया, शिव जी का जो मूर्ति है उसके ऊपर कंडोम डाल के दिखाया कि ये शिवरात्रि है, बुलादी का ये शिवरात्रि है। लेकिन वही ईद और क्रिश्चियन के लिए वो बहुत अच्छा वर्ड लिखा है। ये देखिए आप क्या किया है, शिवरात्रि के लिए लिखा है गॉड्स कुड नॉट हैव बीन मोर यूजफुल, मीन्स कॉन्डम इसका सही उपयोग है। और यह लिखा है ईद मुबारक के लिए, मे अल्लाह शावर हिज बेस्ट ब्लेसिंग ऑन ऑल एंड मेक इट अ पीसफुल वुड बी। देव का देव होता है, उसको तुम कॉन्डम पहना रहे हो, तुम बिलीव मत करो, लेकिन तुम मेरा भावना को मतलब ठोस पहुंचाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना है, सारा दुनिया का बिलीव लेके तुम खेल नहीं सकती हो। उसके बाद वो क्या किया है, उसी में शांत नहीं हुआ, उसके बाद फिर एक के बाद एक ट्वीटो करती गई। मैंने सारा स्क्रीनशॉट करके रखा, पूरा रात में सो नहीं पाई, इस पास उस पास करते करते सुबह 6 बजे हम उठे। मेरा एक भाई है अर्नब नाम, अर्नब सरकार, मेरा हस्बैंड है विनय सिंह, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। हम तीनों उठ के चले गए सीधा नगर थाना। सुबह से बैठे थे, 3 घंटा बैठने के बाद ओसी जब देखा कि एडवोकेट है, छोड़ेगी नहीं, ये तो रिसीव करेगी, तब जाके हमको रिसीव कर दिया और बोला केस नंबर कल पाइएगा। तो ये थी खबर। ज्वलंत मुद्दों पर लगातार तांडव मचा हुआ है पूरे देश में। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप तांडव वेब सीरीज और उनके निर्माताओं पर लगा है, पर इसका सिलसिला लंबा है, बदस्तूर अभी तक जारी है। और पहले से भी कई फिल्मों का हमने एग्जाम्पल आपको गिनवाया जो कि लगातार जारी है। अब सवाल यह बनता है कि सेंसर बोर्ड आखिर फैसला कब लेगा और सेंसर बोर्ड पर कब ये दरअसल थोपा जाएगा, या यूं कह ले कि सेंसर बोर्ड स्वयं से कब जागृत होगा और पहले ही रिलीज होने से पहले ही ऐसे सीन्स को कब डिलीट करेगा। बहरहाल देखने वाली बात यह होती है कि क्या अब भी आगे आने वाली फिल्मों में निर्माता केवल
हल्की लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता, या अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए ऐसी हरकतों को दोहराते रहेंगे, या फिर वास्तविक तौर पे इसको अमल में लाया जाएगा? लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।